प्रिय बच्चों, P2 बैच के लिए वीडियो है और सभी के लिए उपलब्ध है। आनंद डिवाइन चैनल का ये वीडियो है। तकनीक से तो स्वप्न अच्छे आज का विषय है। बस यूं ही कुछ मन करता है बोलने का तो बोलता हूँ। तकनीक के सहारे हम बहुत कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन स्वप्न उनसे अच्छे हैं कई मायनों में। कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैंने 1990 में वीडियो कैमरा ख़रीदा था, नेशनल पैनासोनिक का हैंडी कैम, यूँ हाथ में पकड़ते थे, इतना सा कैमरा था। छोटी सी कैसेट लगती थी उसमें, जिसे सुपर 8 कहते थे। फिर सुपर 8 कैसेट को VHS कैसेट में ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने 2 VCR ख़रीदे थे। एक VCR में ये कैसेट लगाते थे, छोटी वाली कैसे लगती थी VCR में, एक एडॉप्टर होता था, तो छोटी कैसेट एडॉप्टर में डाली जाती थी तो वो बड़ी हो जाती थी, यानी मतलब फिर एक बड़ी कैसेट चलती थी और वो VCR में डाली जाती थी। अब जिन्हें VCR भी नहीं पता तो उनकी समझ में ये कुछ भी नहीं आएगा। फिर उस VCR का आउटपुट दूसरे VCR के इनपुट में लेकर और फिर बड़ी कैसेट में रिकॉर्डिंग कर लेते थे, क्योंकि बड़ी कैसेट हर VCR में चलती थी, छोटी कैसेट केवल कैमरे में चलती थी। तकनीक के डिटेल में न जाते हुए हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैंने अपनी मेमोरीज इकट्ठी की सन 1990 से लेकर 1997-98 तक। फिर वो कैमरा ख़राब हो गया और नया कैमरा ख़रीदने लायक मैं नहीं था, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे उस टाइम में। और फिर मैं कैमरा ख़रीद सका बहुत बाद में, मेरे ख्याल से 2008 में शायद ख़रीदा हो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 2008 में ख़रीदा या 10 में ख़रीदा, तब जाके मैंने सैमसंग का एक नया कैमरा ख़रीदा। फिर सोनी का ख़रीदा बाद में, जो आज भी मेरे पास है। फ़िलहाल कैमरे को ख़रीदने की कोई कहानी नहीं सुनानी है। उस कैमरे से मेरे पास जो मेमोरीज़ हैं वो घर में हुए फंक्शंस की, तमाम शादी ब्याहों की, जिनमें मेरे माता पिता, मेरे मित्रगण, मेरे रिश्तेदार उपस्थित थे। उनमें से 50 लोग आज के समय में इस संसार में नहीं हैं। कुछ को तो कोरोना निकल गया, कुछ अपनी आयु की वजह से चले गए। तकनीक हमें क्या दिखाती है? अब उस वीडियो कैसेट्स को 10 साल तक मैं बक्से में रखे रहा और फाइनली अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको एक हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करवाया और अभी 1-2 दिन पहले मैंने वो हार्ड डिस्क देखनी शुरू की तो हंसने रोने का मिला जुला एक्सपीरियंस हुआ। उन सब लोगों को देखकर खुशी भी हुई जिन्हें चलता फिरता, जीता जागता, हंसता मुस्कराता, खिलखिलाता, उत्सव में शामिल होता देख पाया, जो अब इस दुनिया में नहीं। रोना भी आया। तकनीक बस यहीं तक सीमित है। तकनीक हमें ये मौका नहीं देती कि हम उनसे बात भी कर पाएँ, अपने विचार उन तक पहुंचा पाएँ, हम कह सकें कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी की बहन, मेरे मित्र अग्निहोत्री जी, डॉक्टर फजलुल हक, मेरे कई रिश्तेदार, जिनमें कि मेरे छोटे भाई की पत्नी के भाई, मेरी पत्नी के एक भाई, ऐसे कई लोग जो कोरोना की भेंट चढ़ गए, उन वीडियोस में चलते फिरते, हंसते बोलते, ठहाके लगाते, खुश होते दिखाई दे रहे हैं, मुझसे बातें करते, लेकिन मैं उनसे कुछ कहूँ, पुकारता ही रह जाऊँ, वो जवाब नहीं देंगे। तकनीक की ये सीमा है। जबकि वो लोग जब स्वप्न में आते हैं, मुझे खूब आते हैं। जो लोग इस संसार में नहीं हैं, मुझे स्वप्न में खूब दिखते हैं। माता पिता तो बहुत दिखते हैं। इसके पीछे कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, कि अब इसके लिए मैं गया जाऊँ। मैं उनका तर्पण करता हूँ, श्राद्ध करता हूँ, सारी चीज़ें विधिवत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें मैं आधी मानता हूँ, आधी नहीं मानता। जैसे तर्पण श्राद्ध करता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन स्वप्न में देखते हैं इसके पीछे कोई बड़ी खतरनाक बात है, ऐसा कुछ नहीं है, या वो मेरे लिए कुछ अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो मेरे मस्तिष्क में है, हर समय मैं उन्हें याद करता हूँ, उनको ध्यान करता हूँ, हर समय मैं उनका नाम लेता हूँ, तो मेरे माता पिता मुझे स्वप्न में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और प्रायः मैं अक्सर स्वप्न में उनके लिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के उन्हें दे रहा होता हूँ। उनके सामने मोबाइल फ़ोन आ गया था सन 2000 में और 2001 में उनकी मृत्यु हुई थी। मोबाइल फ़ोन मेरे पास था, लेकिन तब मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं था कि हर हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, घर में एक होना ही बहुत होता था। तो मैं उनके लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा होता हूँ
बड़े बड़े अंकों वाला, जिससे उन्हें दिखाई दे सके, जिससे कि उनसे मेरी बात हो सके। और वो लोग, जबकि वो कभी मैंने अपने से अलग नहीं रखा, उन्हें सदैव अपने साथ रखा, लेकिन स्वप्न में वो मुझसे अलग होते हैं। वो अपने पुश्तैनी घर में होते हैं, मैं मिलने जाता हूँ, जबकि ऐसी नौबत कभी आती ही नहीं थी। वो कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाते थे, मोहल्ले में सबको उपहार बांट के आते थे, सबसे बातें करके आते थे, उनका मन भर जाता था। मैं छोड़ आता था बाई कार, और उनको बाई कार ही ले आता था जाके हमेशा। मुझे बुज़ुर्गों की सेवा में बड़ा अच्छा लगता है। अभी मेरी पत्नी की बहन, उन्होंने कहा कि मैंने कभी प्लेन की यात्रा नहीं की है, तो मैं उनको प्लेन से ही लेने गया इंदौर, और प्लेन से उनको लेके आया। उनकी इच्छा पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने की। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा मेरी पत्नी से ज़ाहिर की थी। अब ये मेरा फ़र्ज़ हो गया कि मैं उनको लेके आऊँ। मेरी पत्नी से बहुत बड़ी हैं, वो वृद्ध हैं, और इस अवस्था में प्लेन में उनको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, प्लेन तक चलने में। तो उसके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम भी करना पड़ा, और ये सब सहर्ष मैंने किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं स्वप्न में देखता हूँ, और वो लोग मुझे बात करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मुझसे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खुश होते हैं। मैं स्वप्न में कभी रोता नहीं हूँ उनके लिए, क्योंकि स्वप्न में तो वो जीवित होते हैं मेरे लिए, रोने की तो बात ही नहीं है। ये तो आंखें नम हो जाती हैं जब असलियत में सोचता हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि तकनीक जो है कितनी अधूरी है, कितनी असहाय है। हार्ड डिस्क में से निकाल के जब उनके वीडियो देख रहा होता हूँ, तो उनसे बात नहीं कर पाता। वो मुझसे बात नहीं कर रहे होते, वो आपस में कर रहे होते हैं। वो मुझसे उस वीडियो में बात कर रहे होते हैं, मेरे तिलक कर रहे होते हैं, मुझे बर्थडे का उपहार दे रहे होते हैं, मेरी बर्थडे मना रहे होते हैं, बच्चों की बर्थडे मना रहे होते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार में बड़ा इजाफा हुआ है, अब नाती पोते, आपके बेटे के भी नाती पोते हो गए हैं, उनको देखिए। लेकिन वो मेरी सुनते नहीं हैं। डीवीडी या हार्ड डिस्क से निकल के नहीं आ सकते, उसी के अंदर, टीवी के अंदर ही होते हैं। लेकिन स्वप्न में वो पूरी तरह मेरे साथ होते हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं माँ की गोद में सर रख सकता हूँ, पिता का हाथ सर पे महसूस कर सकता हूँ, अपने मित्रों से बातें कर सकता हूँ। तुम लोग कहोगे कि सर आप तो कहते हैं आपने कभी दोस्त नहीं बनाए। जब इतने अच्छे अच्छे दोस्त चले गए, फिर दोस्त बनाने का मतलब क्या रह गया? बहुत अच्छे दोस्त चले गए, फिर दोस्त बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और ये दोस्त बनाए नहीं थे, बन गए थे। जो स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा बनता है, जो पर्वत बनता है धीमे धीमे, वो बड़ा स्थायी होता है। जो एकदम से निकलता है, ऑरोजेनिक्स पढ़िए, वो अस्थायी होता है। तो ये धीमे धीमे डिपॉजिट होते होते संबंध डेवलप हुए थे जिनके, वो आज इस संसार में नहीं है। अभी मैं याद कर रहा था डॉक्टर फजलुल हक, उनके घर हम लोग गए। छोटा सा बच्चा यासिर, वो गोद में खेल रहा है, मेरे मेरे दोनों बेटे उन्हें उसे खिला रहे हैं। अभी उसकी शादी थी, हम लोग लखनऊ गए थे, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। हक साहब से बातें कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन स्वप्न में तो बातें कर लेते हैं, वीडियो में तो बातें करते देख ही सकते हैं, बातें कर नहीं सकते। पूछ नहीं सकते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ सब कुछ ठीक है जहाँ आप हैं इस समय, ये पूछ भी नहीं सकते। अग्नोत्री जी इतनी मस्ती में बातें कर रहे थे, आर के अग्नोत्री मेरे मित्र, वैष्णो देवी की यात्रा उनके साथ की। मेरे बड़े भाई समान, मेरे पत्नी के एक भाई ब्रजेश भाई साहब या गुड्डू, कोरोना में चले गए। इनको तमाम समारोहों में देखा, लेकिन मेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी। स्वप्न में ये सब मुझसे बातें करते हैं, सुनते भी हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता ही नहीं है कि कहीं गए हैं। ऐसे बहुत से लोग, मेरी पत्नी के माता पिता, मेरे पत्नी के माता पिता, जिनका मौन आशीर्वाद सदैव मेरे सर पर रहा। कुछ कहते नहीं थे। दमादों की बड़ी इज्जत की जाती है, दमादों के आगे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ये उस ज़माने का रिवाज रहा है।
लेकिन मौन आशीर्वाद जिनका सदैव मेरे सर पे रहा, मेरी पत्नी के बड़े भाई, इसी प्रकार। तो तुम कहोगे गुरुजी तो अपनी कहानी लेके बैठ गए। बेटा ये मेरी कहानी नहीं, ये सबकी कहानी है। सबके जीवन में ये बातें आती हैं। तुम महसूस करोगे कि स्वप्न हमारे ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, टेक्निक नहीं है। टेक्निक में तो अगर कोई व्यक्ति 10:15 पर खड़ा है और 18 सेकंड पे हाथ उठाता है, तो वो सदैव 18वें सेकंड पे हाथ उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन स्वप्न रिपीट होते हुए भी, रिपीट भी होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही रिपीट नहीं होते हैं। स्वप्न कोई डीवीडी नहीं है। तो स्वप्न में अगर कभी भी मृत व्यक्ति आए तो उसको बुरा मत मानिए, उसको घबराइए मत। ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है या मृतात्माएं आपको घेरे हुए हैं, आपको परेशान कर रही हैं। नहीं, मुझे तो हमेशा से मृत व्यक्तियों के स्वप्न आते हैं। कोई डरने की बात थोड़ी है। अरे डरो तो जिंदा से डरो सदैव। लाइफ में याद रखो, भूत ऊत कुछ नहीं होते। मरे से क्या डरना, जो खुद ही मर गया है उससे क्या डरना भाई। मृत व्यक्ति हमारे स्वप्नों में इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमें प्रिय होते हैं। कोई अप्रिय व्यक्ति आज तक मेरे स्वप्न में नहीं आया। कई लोग थे जो बहुत अप्रिय थे और सुधार गए, मेरे स्वप्न में तो आज तक नहीं आए कभी भी कि सपने में परेशान करने आए हो, नहीं। और जो अपने थे उन्होंने सपने में कभी परेशान किया नहीं, नेवर। तो स्वप्न की कोई सीमा नहीं है, लेकिन तकनीक की एक सीमा है। तकनीक एक सीमा तक ही हमारा साथ देती है, याद रखिए। तो कभी भी घबराइए मत। यदि स्वप्न देखते हैं आप और स्वप्न में कोई भी व्यक्ति ऐसे मिलते हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको वो लोग दिखे, उनसे आपने बातें की, उनसे आप मिले और उनके लिए शुभकामना करिए। ये RIP कुछ नहीं होता, ये अंग्रेज बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। रेस्ट इन पीस। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई कब्र में नहीं लेट रहा है, कोई कॉफिन में लेटाया नहीं जा रहा है कि रेस्ट इन पीस। कहिए हे ईश्वर उन्हें मोक्ष प्रदान करें। हमारे यहाँ मोक्ष की कंसेप्ट है, मोक्ष प्रदान करें। स्वर्गवासी होना भी नहीं, मोक्ष मिलना। तो मोक्ष, ठीक है। थैंक यू।